हेलो बच्चों, हमारी क्लास पैसिव वॉइस को लेकर चल रही है। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है, देन हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव यानी एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में हम किस प्रकार से बनाएं। पैसिव बनाने के कुछ नियम्स होते हैं, उन नियमों की हमने बात की थी। तो पिछली क्लास में हमने पैसिव के कुछ सामान्य नियमों की चर्चा की थी। तो अपना टॉपिक वही है, पैसिव वॉइस। तो आज देखिए, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ मॉडल के अलावा डाइट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव आदि क्रियाओं का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा था, लास्ट में मैं आपको बता रहा था कि कुछ एक ऐसे टेंस होते हैं जिनका हम पैसिव नहीं बनाते हैं। अब एक टेंस कुछ ऐसे हैं, कुछ स्ट्रक्चर में आपको लिख रहा हूं एक बार उन स्ट्रक्चरों पर आप ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव प्लस बीन और आईएनजी फॉर्म। मेरा मतलब है यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सेकंड एक स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और यहां हम जब बात कर रहे हैं टेंस की, तो अपना टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन एक थर्ड स्ट्रक्चर की भी मैं बात कर रहा हूं, जहां आप लिखते हैं सेल बिल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा इस स्ट्रक्चर से कि मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसके बाद में वैसे ही एक स्ट्रक्चर और आता है सेल बिल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। यानी मैंने जो बात की आपसे वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की है, इनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। अब मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों नहीं बनाते हैं। यदि हम इनको पैसिव में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनका पैसिव कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पैसिव पहले तो हम कहते हैं कि इनका पैसिव कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। अब पैसिव में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जाता, उसके पीछे एक रीजन होता है। क्योंकि मैंने कहा कि पैसिव में हम भी क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि इस टेंस का हम पैसिव बनाते हैं तो देखो उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे सी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पैसिव जब बनाया जाएगा तो बिना बी क्रिया के पैसिव नहीं बनाया जाता। ये सोच लीजिए कि जहां पैसिव आएगा वहां बी क्रिया अवश्य आएगी, यानी पैसिव में बी क्रिया का प्रयोग जरूर किया जाता है। क्लियर। अब बनाइए, सबसे पहला नियम हमने लगाया कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ,
तो मैंने कहा फूड, ठीक है। दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब का होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो यथावत रहेगी, तो हैज और बीन यहाँ साइकिल हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हमने एजिट रखा। देन थर्ड नियम की बात की थी कि बी क्रिया का उचित रूप लगाया जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बी क्रिया ऑलरेडी यूज हो रही है, बी का तीसरा फॉर्म लगाया हुआ है। अब यदि बी क्रिया का मैं उचित रूप लगाऊंगा तो मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हमको यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो बीइंग होगा बीइंग। और इसका तीसरा फॉर्म आ जाएगा कुकड़ो बाई हर फॉर 2 आवर्स। अब बच्चों देखिए यहां पर बीन आ रहा है और यहां पर बीइंग आ रहा है, यानी एक हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में 2 जगह काम कर रही है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि इस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, कुछ लोगों का मत है, कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। अब मैंने आपको रीजन समझा दिया कि क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बी क्रिया है जो रिपीट हो रही होती है। क्लियर है बात। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका पैसिव बनाया जा सकता है, इजी वे बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा? इस प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी बी क्रिया है उसका हम 2 बार प्रयोग करके पैसिव बना सकते हैं। तो क्लियर हो गई होगी बात। सेम चीज यही है जैसे ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। चलो इतना ही लिखा मैंने। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है किस प्रकार से बनेगा। टेलीविजन, ठीक है, विल बी बीइंग वॉच्ड बाई हिम, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? अब हमने कहा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो क्यों नहीं बनता है? जो लोग ये मानते हैं कि नहीं बनता है उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर देखो बीइंग आ रहा है और बी आ रहा है, यानी एक क्रिया 2 बार प्रयुक्त हो रही है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि इनका पैसिव नहीं बनाया जाता, जबकि टॉमस मार्टिन ने कहा है, वो कहते हैं कि इनका पैसिव इस प्रकार से बना सकते हैं, बी क्रिया का दोबारा प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ें हुई जिनका हम पैसिव कन्वर्ट नहीं करते हैं, और रीजन को आपको मैंने बता ही दिया कि इसके पीछे रीजन क्या है। एक दूसरी चीज़ समझिएगा कि मॉडल एज द पास्ट फॉर्म, मॉडल एज ए पास्ट फॉर्म, बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझा नहीं है। हम मानते हैं कि सेल जो होता है, सेल विल, किसी भी मॉडल की बात करते हैं हम, अब तक हमने ये पढ़ा कि सेल का जो पास्ट फॉर्म बनेगा वो शुड बनेगा, ठीक है। बिल का पास्ट फॉर्म बुड बनता है, हमने पढ़ा है। लेकिन बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सेल जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा, यानी सेल का पास्ट बनाएंगे तो शुड बन जाएगा, ठीक है। तो शुड एक ऐसा मॉडल होता है, शुड भी एक ऐसा मॉडल है कि इसका प्रयोग भी प्रेजेंट में होता है, यानी शुड का प्रयोग भी हम प्रेजेंट में करते हैं। जब शुड का प्रयोग प्रेजेंट में होता है तो इसका पास्ट कैसे बनेगा? फिर तो इसका भी पास्ट बनेगा।
और जिस चीज का प्रेजेंट है उसका पास्ट बनेगा, तो शुड प्रेजेंट है तो शुड का पास्ट क्या बनेगा। तो मैं आपको समझा देता हूं इस कॉन्सेप्ट को कि किसी भी मॉडल का जब हम पास्ट बनाते हैं, अब ये अलग फंडा है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है कि सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, शुड प्रेजेंट भी होता है। वर्तमान काल में किसी को सलाह देने के लिए शुड मॉडल का उपयोग किया जाता है, तो शुड तो प्रेजेंट है, तो वो सेल का पास्ट कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें अपन मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैं मॉडल में आपको नहीं ले जाना चाहूंगा तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी मॉडल का जब पास्ट यूज किया जाता है तो मॉडल का पास्ट होता है कि वो मॉडल आएगा, मॉडल के साथ में हैव आएगा और क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी और यदि इसी चीज को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यदि इसका पैसिव बना दिया जाए इस स्ट्रक्चर का यदि पैसिव बनाया जाएगा तो वो बनेगा मॉडल, मॉडल के साथ में हैव आएगा, उसके साथ में बीन आएगा, उसके साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी देखिए अपना स्ट्रक्चर क्या है, अपना स्ट्रक्चर है मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म का हमको बनाना क्या है, पैसिव। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बनेगा क्या, इसका बनेगा मॉडल है बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए एक बार समझिएगा, उदाहरण देखिएगा, जैसे ही could have passed the exam. He could have passed the exam. ठीक है अब इसका हमें पैसिव बनाना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को तो हमने आगे ले लिया, एग्जाम could have been, लगाना क्या है हमको, बीन लगाना है, बीन पास्ट बाई हिम। क्लियर और देखिए दे should have helped the पुअर। ठीक है, दे शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। पैसे बनाएंगे द पुअर शुड हैव बीन हेल्प्ड। अब देखिए कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि बाई से दे जो आपके स्पष्ट करता होते हैं, यानी जहां पर अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, उस स्थिति में हम उसे बाय से नहीं लिखते हैं। उसका नियम आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट का, अभी मैं आपको लिख रहा हूं बाय देम। ठीक है अभी सब्जेक्ट के नियम पर आप आगे बढ़ेंगे तो मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव जो बनेगा मॉडल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं कुछ डाई ट्रांजिटिव क्रियाओं को लेकर के। बड़ा महत्वपूर्ण सी बात है कि आपने डाई ट्रांजिटिव क्रियाएं पढ़ी हैं और डाई ट्रांजिटिव क्रियाएं कौन सी होती हैं अब मैं बात करूंगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। हम जानते हैं डाई ट्रांजिटिव क्रियाएं वे होती हैं जिन क्रियाओं के साथ डबल ऑब्जेक्ट होता है। द वर्ब दैट टेक्स डबल ऑब्जेक्ट्स, जिन क्रियाओं के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें डाई ट्रांजिटिव क्रिया कहते हैं या डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए बच्चों, डाई ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी उनके साथ में दो ऑब्जेक्ट आएंगे। अब जैसे मैंने कहा ही
wrote me a letter. सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट कौन है. तो इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट. हम देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक ए लेटर. अब देखना हमें यह है कि दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं. एक तो हो गया मी, जो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दूसरा है आपका ए लेटर, यह है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. समझ में आ गई बात. अब बात यह कि पैसिव दोनों ही ऑब्जेक्टों से बनाया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से. और दूसरी बात समझ लीजिएगा कि पैसिव केवल ट्रांजिटिव क्रिया का ही बनाया जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाता. अब चाहे वो डाई ट्रांजिटिव हो, चाहे मोनो ट्रांजिटिव हो, चाहे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो, केवल ट्रांजिटिव क्रिया का ही पैसिव बनेगा. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं. जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की. देखिए ऑब्जेक्टों को पहले समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट का जो क्रम होता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, देन ऑर्डर इज फर्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसी भी वाक्य में जब दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये क्रम होता है. और यदि if you want to make something change in this order, यदि आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ में एक प्रपोजिशन लेगा टू. ठीक है, तो चलिए इसका पैसिव बनाते हैं. तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया, तो बनेगा ए लेटर. ठीक है. सेकंड नियम की बात करें हम, तो हेल्पिंग वर्ब का नियम होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो लिख दीजिए. यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, थर्ड नियम पर आ जाइए. और थर्ड नियम कहता है कि बी का सही रूप लगाइए. तो यहां पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर बॉज वर्ब में से कुछ लगाना होगा. तो यहां पर बॉज आएगा, ए लेटर बॉज. और क्रिया की तीसरी फॉर्म रिटेन, ए लेटर बॉज रिटेन. पहली बात. अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट तो आपने ये ले लिया, अब एक ऑब्जेक्ट और बचा हुआ है अपने पास. तो दोनों ऑब्जेक्टों को लिखने के बाद ही बाई से कर्ता जोड़ते हैं, यानी इसको भी यहां लिखना पड़ेगा. टू मी, अब टू क्यों लगाया? तो यदि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का कर्ता बनाया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं. ठीक है. अगला नियम क्या कहता है कि दोनों ऑब्जेक्टों को लिखने के बाद ही बाई से कर्ता जोड़ते हैं. यानी एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिख दिया, इसके बाद हम बाई से कर्ता जोड़ेंगे. अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो गलती ये करते हैं, ही ए लेटर बॉज, a letter was written by him to me. जहां कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं. ठीक है. मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं. तो अपन क्या मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह पर तो आपने सब्जेक्ट रख दिया और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रख लिया, तो इसको हम सही मान लेते हैं. जबकि ऐसा नहीं कर सकते, दोनों ऑब्जेक्टों को लिखने के बाद ही बाई से कर्ता जोड़ते हैं. ठीक है. इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत होगा. तो क्लियर हो गई बात. तो जो डाई ट्रांजिटिव का जो पैसिव बनाया जाता है वो पैसिव इस प्रकार से बनाते हैं. तो सबको समझ में आ गया होगा, आई होप. तो मैंने नियमों की बात की. नियम मैंने क्या बताए कि पहला नियम तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं.
यदि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में कर्ता मान लिया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा, एक ध्यान। दूसरा नियम कि दोनों ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ही बाई से कर्ता जोड़ेंगे, यानी एक जगह और एक ऑब्जेक्ट आप ये लिख लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट आप ये लिख दिए, इसके बाद हम बाई से कर्ता जोड़ेंगे। अब चलिए हम दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन गया, आई वॉच रिटेन ए लेटर बाई हिम। इस प्रकार से भी इसे बनाया जा सकता है। तो ये आपका डाई ट्रांजिटिव क्रियाओं का पैसिव हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ब होती हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ब कौन सी होंगी? जिनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब किन को कह रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। ऐसी क्रियाएं जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा और उसके साथ में, यानी ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट भी होगा। ऐसी क्रिया जो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेती है, एक कॉम्प्लीमेंट लेती है, उसे कॉम्प्लेक्स वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो उदाहरण देखिए, जैसे दे मेड him their सरपंच। बेटा पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर प्राय बच्चे गलती कर जाते हैं। जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होता है, जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझ लेते हैं, वो यहां पर कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दे मेड हिम। ये हिम जो है यहां पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बच्चों बताइए, उन्होंने उसे, मैं कहूं दे मेड मी द सरपंच, उन्होंने मुझे सरपंच बनाया, उन्होंने उसे सरपंच बनाया, देयर सरपंच। अब ये सरपंच कौन है? हिम। यानी यहां देयर सरपंच जो यूज हुआ है, ये फ्रेज किसके लिए आ रहा है? हिम के लिए। इसका मतलब ये हिम तो है ऑब्जेक्ट, और ये कौन है? ये भी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का ही कोई प्रतिरूप है। समझ में आ रही बात? यानी ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट भी है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वे इसे ही अपना ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, देयर सरपंच को, और देयर सरपंच कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। पैसिव बनेगा तो किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट से। इससे कभी भी पैसिव नहीं बनता है। तो ध्यान रखें, इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? ही वॉज मेड देयर सरपंच बाई देम। ठीक है। बाई देम को आप छोड़ भी सकते हैं, ये चीजें बताऊंगा मैं आपको सब्जेक्ट के नियम में। तो समझ में आ गई बात? क्लास
द स्टूडेंट्स selected रवि द मॉनिटर। विद्यार्थियों ने रवि को मॉनिटर चुन लिया। अब सोचिए यहां पर रवि कौन है, तो यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये कौन है आपका, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा रवि वॉज, जो कि सेकंड फॉर्म में, तो वॉज सेलेक्टेड या हम कहें इलेक्टेड द मॉनिटर बाई स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम जो कॉम्प्लेक्स वर्ब होती हैं उनका भी पैसिव बना सकते हैं। क्लियर। तो अब यहां पर यह समझना है कि जो अपना कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता। पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बनाया जाएगा। अब मैं यदि इस प्रकार से इसको बना दें यदि हम इसको कॉम्प्लीमेंट से बना के देखते हैं, अब इसका कॉम्प्लीमेंट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द मॉनिटर वॉच selected to Ram by स्टूडेंट्स। ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि कभी भी इससे हम नहीं बना सकते। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता। पैसिव हमेशा ही बनाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट से ही बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से डाइट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, मॉडल एज ए पास्ट फॉर्म, इनका पैसिव बनाया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे और आई होप, आशा है कि आपने इसको समझा होगा और शायद सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद और इसकी कुछ एडवांस लेवल की बातें मैं आपको करूँगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।